नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और आज भारत में आज़ादी का एक जश्न भी मनाया जा रहा है जिसे अमृत महोत्सव कहा जा रहा है। हम ये देखते हैं कि अक्सर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे हैं, कई ऐसी ताकतें आरोप लगाती हैं कि वो 15 अगस्त के दिन अपने कार्यालयों पे ध्वज नहीं फहराते हैं। आज हम जबलपुर में केशव कुटी पे मौजूद हैं और यहाँ पर हेडगेवार स्मृति कार्यालय है, उसके प्रमुख हैं बसंत जी। हम बसंत जी से बात करते हैं कि ये कहाँ तक जो आरोप लगते हैं कहाँ तक सही है। सर, ये आरोप जो लगते हैं कहाँ तक सही है? आज तो हमने भी देखा इसमें और एक अंश भी सत्य नहीं है। जब से और नियमानुसार ध्वजारोहण होता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तब से जो भी देश भर में अपने कार्यालय हैं, अपने और संघ की जितनी समितियां हैं, वहाँ और यह त्यौहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और ध्वज फहराया जाता है। तो ये आप नहीं मान सकते कि ये आरोप मतलब ये जानबूझ के मतलब ऐसी कुछ ताकतें लगाती हैं? ये क्या रहता है कि कई लोग और विघ्न संतोषी लोग रहते हैं और विघ्न फैलाने में उनको आनंद आता है। तो इस प्रकार के मिथ्या आरोप करना और बिना तथ्यों के किसी को बदनाम करना, ये उनका काम ही है, तो करते रहेंगे और अपना काम सकारात्मक है, बिना किसी प्रचार के। और जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, राष्ट्रीय स्तंभ हैं, उनका सम्मान करना और जो भी ये दोनों त्यौहार हैं वहाँ पर ध्वजारोहण करना, यह नियमित रूप से, निर्बाध रूप से होता रहा है। अभी देखा जाए कि कोरोना काल चल रहा था, संघ ने काफ़ी कोरोना काल में काम किया है। अभी तीसरी लहर आने की भी आशंका ऐसी जताई जा रही है, तो संघ की क्या तैयारियां हैं? बड़ा और अच्छा प्रश्न आपने किया और ये आज का ही विषय है। आज और हमारी जो सेवा भारती है और उसके नेतृत्व में एक आरोग्य मित्र के नाम से और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है। ये अपना नरसिंह मंदिर है और उसके पीछे सरस्वती शिक्षा परिषद का एक बड़ा परिसर है, तो वहाँ पर और आरोग्य मित्र का प्रशिक्षण है और जितनी भी और हमारी क्षमता है उसके आधार पे और लगातार यह प्रशिक्षण शिविर चलते रहेंगे। और यदि तीसरी लहर आती है, किसी भी रूप में आती है, तो समाज को सहयोग करना, समाज को संबल देना और बिना किसी और प्रचार के यह काम हम लोग निरंतर करते रहेंगे। अच्छा, इतना ही जो कोरोना काल चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें ऐसी हुई है, संघ इतना काम करता है लेकिन कहीं लाइट में नहीं आता, ऐसा क्यों? प्रचार हाँ, प्रचार तो स्वभाव से नहीं है। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, वे इसी स्वभाव के थे और जो प्रमुख रहता है उसका जो स्वभाव रहता है तो वह नीचे तक आता रहता है। लेकिन समय अनुसार और हम बदले हैं, क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र है, इस विषय को छोड़कर सब कुछ बदला जा सकता है, ऐसे हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी कहते हैं। तो आज हम लोग प्रचार प्रसार में भी आगे बढ़ रहे हैं। अपनी एक संस्था है विश्व संवाद केंद्र, जो संघ की संपूर्ण गतिविधियों को, सेवा कार्यों को और उसको प्रदर्शित करती रहती है। अपनी एक वेबसाइट है जिस पे सारी और जानकारी रहती है। और अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सागर में संपन्न होने जा रहा है और जिसमें हमारे माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबोले वहाँ पर रहने वाले हैं। और इस कोरोना काल में जो स्वयंसेवकों ने और एक बड़ा अद्वितीय और समाज के सामने और काम करने का जो प्रारूप रखा है, उसकी एक पुस्तिका का भी प्रकाशन हो रहा है और वो पुस्तिका भी जब 20 तारीख को आ जाएगी तो आपको भी दी जाएगी। आप उसके आधार पर उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अभी प्रचार प्रसार करने में कहीं भी हम लोग पीछे नहीं हैं। हसबोले जी का जिक्र हुआ है, तो हसबोले साहब ने कभी एक बयान भी दिया है, काफ़ी मीडिया में आया है कि वो आरक्षण को लेकर समर्थन करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसका काफ़ी लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? संघ की बिल्कुल स्पष्ट धारणा है कि जो हमारा वंचित समाज है उसको निरंतर और संबल मिलना चाहिए और उनको जो भी शासन की जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। और यह जो आरक्षण के संबंध में भी है कि जब तक वह समाज सबल नहीं होता है, जब तक वह समाज स्वयं नहीं बोलता है कि हम बिल्कुल और सबल हैं और हमको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है,
तब तक यह आरक्षण निरंतर चलता रहेगा। अच्छा भाई साहब, एक कुछ ऐसा भी देखने में आ रहा है कि जो आप समाज की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण जिनको अभी जिक्र किया गया, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब संघ के करीब आने बड़ा डरते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब संघ में मतलब ऐसा क्यों कुछ है कि मतलब लोगों को मतलब भय सा भी लगता है, जुड़ना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, तो संघ उसके लिए क्या कर रहे हैं? और ये तो बिल्कुल अब यानी कि ये समाप्त हो चुका है। संघ की और एक वेबसाइट है ज्वाइन आरएसएस, अगर उसको आप देखेंगे तो नित्य प्रतिदिन युवा लोग और उसमें अपने और अंकित कर रहे हैं, आईडी अंकित कर रहे हैं कि हम जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हम लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं, और ये हमारे अंदर की भावना है, इसलिए हम और संघ से जुड़ना चाहते हैं। और तो और मातृशक्ति भी और जुड़ने के लिए बिल्कुल आगे आ रही है। तो लेकिन अपनी जो संस्था है राष्ट्रीय सेवक समिति, उसके लिए हम उनको और आग्रह करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय सेवक समिति, आप उससे जुड़िए। तो अब ये ऐसा कोई बात नहीं है, जो शुरू से ही मैंने बताया ना, एक मिथ्या प्रचार जो चलता रहता है वो वातावरण में गूंजता रहता है, लेकिन आज ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। और समाज के विशेष रूप से युवा वर्ग, उनके मन में बहुत इच्छा है संघ को जानने की, संघ को समझने की, संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की, सेवा कार्य करने की, देश के लिए काम करने की बहुत प्रबल इच्छा है, और सभी लोग हमसे जुड़ रहे हैं। ये थे बसंत जी। अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि कई लोग ऐसे आरोप लगाते थे कि संघ कार्यालय में ध्वज वगैरह नहीं फहराया जाता तिरंगा, लेकिन आज हम यहाँ मौजूद थे, हमने यहाँ देखा कि किस तरीके से मतलब ध्वज को फहराया जाता है, राष्ट्रगान किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत मिथ्या साबित हो रही है। जो लोग ये चीज़ें बात करते हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उनको तमाचा भी है कि वो आके खुद देखें कि संघ मतलब किस प्रकार का राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लोगों को एकजुट करने के लिए काम कर रहा है। जबलपुर से मंगलेश्वर।